प्रसाद। ओम श्री श्याम देवाय नमः। ओम श्री श्याम देवाय नमः। तो ये श्याम बाबा कौन थे, इस विषय में आपको बताऊंगा। बाबा श्याम जी जो है, महाभारत काल में पांडव लोग वनवास गए। उस समय में वनवास काल में एक हिडम्बा नाम की जो है एक राक्षसी और हिडम्बा नाम के एक राक्षस जो है जंगल में जो है रहते थे। तो जंगल के राजा थे, ठीक है। और भीम के साथ में जो बच्चा पैदा हुआ उसका नाम था घटोत्कच, ठीक है। टीवी सीरियल में देखते हो, महाभारत में आया हुआ है यहाँ तक का। तो ये हिडम्बा का पुत्र कौन है, तो घटोत्कच। तो पांडवों के पुत्र होने के कारण जो है घटोत्कच जो है धार्मिक कार्य में संलग्न रहते थे, भगवान के भक्त थे, ठीक है ना। क्योंकि जैसा पिता होता है वैसा पुत्र होता है, ऐसा कहते हैं ना। तो उस समय जो है भगवान श्री कृष्ण जी के कृपा से घटोत्कच का एक पुत्र हुआ। उनके धर्मपत्नी का नाम मौरवी, उनके पुत्र हुआ, उसका नाम था राजा बर्बरिक, ठीक है ना। जंगल में रहते थे और जंगल के कुछ क्षेत्र में जो कुछ बस्तियां भी थी, मानव बस्ती भी थी। तो वहाँ पर एक जो है ये राजकुमार की तरह रहते थे घटोत्कच। तो जब ये 14 साल के हुए घटोत्कच, उस समय जो है महाभारत युद्ध पांडव और कौरवों का एक युद्ध हुआ था। पांडव जो है 5 भाई थे, धर्मराज, युधिष्ठिर और भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। कौरवों में जो है दुर्योधन सबसे बड़े थे और उनके 99 और पुत्र भाई थे, 100 पुत्र थे। तो 100 पुत्र वो थे धृतराष्ट्र के, और जो है पांडु के पुत्र थे कौन, पांडव थे। 5 पुत्र थे जो अभी मैंने आपको बताया, युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर और भीमसेन और अर्जुन, नकुल और सहदेव। तो उन्होंने जो है अपने देश से निकाला था दुर्योधन ने, छल करके विशेष प्रकार से जो है इनको वनवास किया हुआ था। तो उस वनवास के समय में जब ये अर्जुन के द्वारा जो पुत्र पैदा हुआ घटोत्कच के पुत्र हुई राजा बर्बरिक। तब महाभारत काल में जब देखने के लिए युद्ध देखने की इच्छा की, तब वो जब जा रहे थे युद्ध देखने, तो इन्होंने तपस्या किया था। 14 साल की उम्र में एक तपस्या किया था, 14 से पहले ही किया होगा। जब उस टाइम महाभारत काल में जो है जब 14 साल के थे, तो वो जो है कुरुक्षेत्र में युद्ध देखने के लिए जा रहे थे। भगवान शंकर जी से तपस्या करके इन्होंने 3 बाण प्राप्त किया था। और 3 बाण कैसे थे, वो बहुत बलशाली थे। 3 बाण से 3 लोक समाप्त कर सकते थे अथवा युद्ध जीत सकते थे अकेले ही। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने सोचा कि ये युद्ध तो जो है धर्म के लिए किया गया। और भगवान शंकर जी ने जब इनको वरदान दिया था, 3 बाण दिया था, उस समय जो है 3 बाण जो है देते समय उन्होंने एक वचन बनाया था, जो हारेगा उसका साथ देना है। जो हारेगा उसी के साथ देंगे। तो युद्ध क्या हुआ, युद्ध जो है भगवान श्री कृष्ण जी एक अवतार थे, विष्णु जी के अवतार थे। उन्होंने कौरवों को हराना था, पांडवों को जिताना था। जब जो है ये सोचा गया कि जो अगर मान लो हारे का साथ देगा ही, भगवान कृष्ण जी ने सोचा हारे हुए का साथ देगा तो किसका हार होगा। जिताना तो जो है किसको था, पांडवों को जिताना था, धर्म को जिताना था, अधर्म का नाश करना था। दुर्योधन आदि के जो 100 भाई है उनको समाप्त करना था। और इधर जो है धर्म का स्थापना के लिए धर्मराज युधिष्ठिर को जिताना था अथवा 5 पांडवों को जिताना था। तो उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण करके भगवान श्री कृष्ण जी ने इनको प्रणाम किया, रास्ते में रोक करके अथवा पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए भगवान श्री कृष्ण जी ब्राह्मण का रूप धारण करके। अब उन्होंने देखा ये बर्बरिक ने, वो वहाँ गए, प्रणाम किया, आशीर्वाद मांगा, आशीर्वाद दिया। उसके बाद बोले तुम कौन हो, बोले कि मैं राजा बर्बरिक हूँ। कहाँ जा रहे हो, महाभारत युद्ध देखने जा रहा हूँ। जब महाभारत युद्ध देखने जा रहे हो तो तुम अपने आप को राजा भी बोल रहे हो और तुम्हारे पास कोई सेना नहीं है। बोले जी मेरे पास ये 3 बाण हैं, ये तीनों बाण जो इतने शक्तिशाली हैं, इन 3 बाणों से
युद्ध हराया जिताया जा सकता है, जैसी आवश्यकता होगी ऐसा करेंगे। बोले जी किसका साथ दोगे? बोले मैं हारे हुए का साथ दूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उनसे कहा मैं तुमसे दान मांगना चाहता हूँ, तुम वीर हो, पहले तो इसको सिद्ध करो तुम वीर हो या नहीं हो। तुमने कभी प्रयोग किया इन बाणों को? बोले ठीक मैंने नहीं किया। जब नहीं किया तो ये पीपल के पेड़ है जहाँ मैं बैठा हूँ, उस पीपल के सारे पेड़ों को छेद करके नीचे गिराओ। तो उन्होंने एक बाण चलाया, सारे पीपल के पत्ते छेद हो गए और भगवान श्री कृष्ण जी ने छल करके एक पत्ते को अपने पैर के नीचे दबाया था। अब वो बाण पाताल की तरफ जा करके वो बाण जो है भगवान श्री कृष्ण के पैर की तरफ आके उस पत्ते को भी उसने छेद किया। तब उन्होंने कहा ये तो सिद्ध हो गया कि तुम वीर हो। वीर को दानी भी होना चाहिए। वीरता जब भी सिद्ध होगी तब कोई तुम दान कर सकोगे। तो मैं कुछ मांगूंगा दोगे? तो ये बरबरी कहने लगे जो आज्ञा आप मांगोगे तो मैं दूंगा। तो उन्होंने इनका शीश मांगा था, धड़। तो अपना धड़ काट के भगवान श्री कृष्ण जी के श्री चरणों में इन्होंने अर्पण किया। और उसके बाद ये कहने लगे, जब सिर कटने के साथ साथ कटने से पहले इन्होंने कहा कि मैं महाभारत युद्ध देखना चाहता हूँ, कैसे संभव होगा? भगवान श्री कृष्ण जी योगेश्वर थे, उन्होंने अपने योग बल के द्वारा उस शीश को जिंदा रखा और एक बरगद के पेड़ के ऊपर ले जाके उसको रख दिया। उस बरगद के पेड़ के तरफ से जिधर जिधर युद्ध होता था उधर उधर ये देखते रहे और अंततः भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उनके आशीर्वाद से पांडव लोग विजय हो गए, यानी कि धर्म का विजय हो गया, अधर्म का नाश हो गया। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी अपने द्वारकाधीश की तरफ गए, द्वारका नगरी की ओर। और उसके बाद पांडव लोग भी अपने शासन करने लगे, राजकाज मिल गया। जब राजकाज मिला तो भगवान कोई भी कार्य होता है उसका बाद में क्या होता है, उसके विषय में छलफल होता है, निष्कर्ष निकाला जाता है। कोई भी काम होता है तो अच्छा हुआ या बुरा हुआ सलाह किया जाता है ना। बैठ के जब पंचायत हुई तो युधिष्ठिर कहने लगे मैं धर्म का जो है एक पालन करने वाला था, धर्मराज था, इसलिए युद्ध जीता गया। और भीष्म कहने लगे मेरे पास बहुत बड़ा शक्ति था, 10 हाथियों का बल था भीमसेन के अंदर, और मेरे गदा के कारण मैं गदाधारी था, तो इसलिए युद्ध जीता गया। अर्जुन कहने लगे मैं बहुत बड़ा धनुर्धर था, इसके कारण से युद्ध जीता गया। इस प्रकार से आपस में कहने लगे तो भगवान श्री कृष्ण जी को वहाँ पता चला, वहीं प्रकट हो गए, हस्तिनापुर में ही प्रकट हो गए। प्रकट होकर के उन्होंने कहा कि मैंने एक शीश को एक बरगद के पेड़ के ऊपर रखा हुआ है, जो कि तुम्हारा एक वंशज है, वो रेफरी के रूप में अथवा जो है साक्षात जो है वो देख रहा है युद्ध को, वो बताएगा युद्ध किसने जीता और किसके कारण से जीता गया। तो सारे मिल करके पांडव लोग और भगवान श्री कृष्ण जी उस बरगद के पेड़ के पास आए और उसके बाद उस बरगद के ऊपर देखा तो एक शीश है और फटाफट बोल रहा है, प्रणाम कर रहा है, सबको नमस्ते कर रहा है, आशीर्वाद मांग रहा है। बोले ये कौन है? बोले ये जो है भीम का पौत्र है। कौन है? क्या नाम? बोले घटोत्कच का पुत्र। और कौन है? बरबरी के। बोले आपने ऐसा क्यों किया इसके साथ, इसका आपने सिर क्यों इस तरह से शरीर से अलग किया? भगवान श्री कृष्ण जी ने उनको समझाया पांडवों को कि ये जो है हारे हुए का साथ देने का इनका वचन था। भगवान शंकर जी के द्वारा तपस्या प्राप्त करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया गया था। उस आशीर्वाद के कारण भगवान शंकर जी देवों के देवता है, उनके शक्ति को कोई भी चुनौती नहीं दे सकता है। उन 3 बाण जो है ऐसे थे इनके पास, तो इसलिए मैंने इनका सिर दान में लिया। जब ये सिर दान में लिया तो अब ये बताएंगे कि जो युद्ध इन्होंने देखा है। तो पूछा गया तो क्या कहने लगे ये घटोत्कच के पुत्र बरबरी कहने लगा कि ये जो युद्ध है, द्रौपदी जो है कालिका बन करके खप्पर हाथ पे लेकर के शत्रुओं का खून पी रही थी और भगवान श्री कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र चल रहा था, तभी ये युद्ध जो है आप लोगों ने जीता। तो उसके बाद उससे प्रसन्न होकर के भगवान श्री कृष्ण जी ने इस बरबरी के शीश को आशीर्वाद दिया कि जो तुम जो है तीनों लोक में
कलिकाल में पूजे जाओगे। जो कोई भी हमारी पूजा करेगा अथवा इनकी पूजा हमारे नाम से करेगा, श्याम नाम से पूजा करेगा, तो उसकी मनोकामनाएं सिद्ध होगी, ऐसा आशीर्वाद दिया। और उन्होंने जो है अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा उस शीश को आकाश में छोड़ दिया। कुछ कालांतर के बाद एक सरस्वती नदी जो अब विलुप्त हुई है, उस नदी में जाकर के गिरा। वो नदी जो है राजस्थान से होकर के निकलती है। राजस्थान में एक खाटू नामक नगर है, एक खंडवाल नगर, एक खाटू खंडवाल नगर था। उस नगर में जाकर के शीश वहाँ पर रुक गया, ऐसा उस नदी किनारे। जब नदी विलुप्त हुई और उसके बाद वहाँ पर जो है जमीन रहा, नदी तो थी नहीं, तो एक उस नगर से कोई ग्वाला था नगर में, वो गाय को चराने के लिए जाता था। तो इनका जो ये शीश था, उस शीश के पास पहुँच करके गाय दूध टपकाती थी। ग्वाले ने देखा और अचंभित किया और जाके राजा को इस विषय का वर्णन किया। जब इस विषय का वर्णन किया तो राजा ने दूतों को भेजा, जाओ देखो ये सही कहता है या गलत कहता है। ये छोटे छोटे राजा होते थे, छोटे छोटे, जैसे 2-4-10 गाँव के एक राजा, एक जिले का एक राजा, ऐसे 2-4 जिलों का राजा ऐसे होते थे। जब उन्होंने देखा कि सच्ची में एक गाय जाके वहाँ खड़ी होती है और दूध टपकाती है और चली जाती है, जब ऐसा उन्होंने देखा तो राजा को आकर के बताया। राजा भी अचंभित हुआ, सोचने लगा। और उस समय जो है राजा को रात्रि में स्वप्न में दर्शन दिया कि मैं वरवरिक नाम का पांडवों का जो है पौत्र हूँ, और इसी प्रकार से जो है मुझे यहाँ से बाहर निकाल करके खुदाई करके मंदिर बनवाओ और मेरी पूजा करो। और अगर पूजा इस प्रकार का वरदान है, जो मुझे पूजेगा उसकी मनोरथ सिद्ध होगी। ऐसा कहने पर वो खाटू नगर में, आजकल खाटू नगर कहते हैं, रिंगस के पास राजस्थान में, तो वहाँ जो है ये शीश का पूजा होता है, उसी का मंदिर है ये। और परमात्मा तो कण कण में है बच्चों, है ना। ईश्वर कहाँ है? ईश्वर जो है कण कण में व्याप्त है। हमारे हृदय में भी निवास करते हैं ईश्वर, तो करते हैं कि नहीं करते? जब हमारे हृदय में भी ईश्वर निवास करते हैं, वो कैसे निवास करते हैं? हमारे हाथ से हमारे से कोई अच्छा कार्य हो जाए तो हमारे को प्रसन्नता होती है कि नहीं होती? कोई हमारे हाथ से कोई बुरा कर्म हो तो खेद होती है कि नहीं होती? तो इसलिए होती है कि अंतरात्मा में ईश्वर का निवास है। ठीक है। स्नान कराने के बाद फिर उनका तिलक करती हैं, भोग लगाती हैं, ठीक है ना। माखन, मिश्री, गोला आदि का सुबह सुबह दूध आदि का भोग लगाती हैं। फिर उसके बाद तुलसी पत्र वगैरह चढ़ाकर तिलक लगाकर भगवान जी का आरती करती है। ठीक है। और आरती करने के बाद हम लोग यहाँ बैठते हैं, ये पंचामृत वगैरह बना के रखते हैं, ये प्रसाद है, आने जाने वाले को देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। प्रत्येक हिंदुओं के मंदिर में हम लोग जाते हैं, पहले जाके हम घंटी बजाते हैं, भगवान का हाजिरी लगाते हैं। उसके बाद प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद वहाँ बैठने वाला पूजा करके पंचामृत और प्रसाद लेकर के फिर परिक्रमा करते हैं मंदिर, और हम लोग निकलते हैं। इसी प्रकार से फिर भोग लगाते हैं, खाने का भोग लगाते हैं हम लोग। भोजन जो बनता है शुद्ध पवित्र तरीके से भोजन बनता है, रसोई साफ करके फिर भगवान का भोग लगता है। फिर जो है उसके बाद दोबारा आरती होती है, और फिर आरती होती है शाम के समय में, संध्या आरती। फिर रात को होती है, और सुबह सुबह जो घंटी बजा के उठाते हैं उसको मंगल आरती बोलती है। इस प्रकार से 5 प्रकार की आरती हम लोग करते हैं प्रत्येक मंदिरों में। पुजारी लोग सबकी भलाई के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, हमारे साथ साथ सबका भला हो, ऐसा हम लोग का। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्, ऐसा भावना करते हैं। संसार में कोई दुखी न हो, सब सुखी हो, और सभी के मन को शांति मिले, आप सब प्रसन्न रहें, फले फूले, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। ये हमारे हिंदुओं का विशेषता है। ठीक है। भले श्याम दातार की जय हो, यज्ञ पुरुष भगवान की जय। लो आओ तिलक लगाओ।
स्माइल लिखनी है आपको उसमें, और एक दूसरे से प्यार मेंटेन रखना है ऑफिस में। गिट्टी बेटा बाहर की तरफ ले जानी है झाड़ू। अरे चाकू थोड़ी है, बहुत सारी तो है। को और मेरे प्रिय दोस्तों को मेरा सादर प्रणाम। मैं अनन्या चौथी कक्षा की छात्रा आज इस सुहानी सुबह पर अयोध्या का राम मंदिर विषय पर कुछ बोलना चाहती हूँ। आशा है आप सब ध्यानपूर्वक सुनेंगे। भगवान राम जी का मंदिर हिंदू धर्म का सबसे बड़ा मंदिर है, जिसमें 22 जनवरी को राम मूर्ति की स्थापना होगी। यह मंदिर अयोध्या में सरयू नदी के किनारे बनाया गया है, जिसका भूमि पूजन 5 अगस्त 2020 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। राम मंदिर को बनाने में लगभग 3 साल 6 महीने लगे हैं और इसकी कुल लंबाई 161 फीट है। इस मंदिर के निर्माण में 1800 करोड़ रुपए लागत लगाई गई है। मंदिर के निर्माण में राजस्थान का भरतपुर का गुलाबी बलुआ पत्थर का भी प्रयोग किया गया है। ऐसे और भी रोचक बातें हैं हमारे राम मंदिर के बारे में, जिनको जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। अब अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगी, घर घर भगवा छाया है, राम राज फिर आया है, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। My name is Shruti. I'm from third B. The Ayodhya Ram Mandir is a majestic temple constructed in the holy city of Ayodhya, India. It is believed to be the birthplace of Lord Rama, arrived Hindu deity and hero of the Ramayana epic. The temple draws millions of pilgrims from all over the world, seeking blessing, peace and spiritual connection. Its historical and cultural significance is increased by the elaborate sandstone carving that depict scenes from the Ramayana. Beyond its physical beauty, the temple symbolizes spirituality and cultural significance. The mandir signifies unwavering devotion, resilience and hope. Open to people of all faiths and backgrounds, it reflects the spirit of inclusivity and harmony. Thank you.